बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब का दौरा किया और उस दौरे के दौरान बड़े बड़े मुआहदे के ऊपर दस्तखत हुए, जिसमें दफाई मुआहदे भी हुए हैं, तवानाई के मुआहदे भी हैं, जिसके अंदर त्यारों के ऊपर भी जो है वो मुआहदे हुए हैं। इसी तरीके से उससे बड़ी खबर ये है कि वो 5 जगह हैं जहाँ जहाँ पर पाकिस्तानी जो एयरफोर्स के जो बहादुर जो पायलट थे, जिन्होंने इंडियन राइफल समेत दीगर त्यारे गिराए, उसकी भी तफसीलात जो उनसे आप इस वीडियो में जानेंगे। और मैं आपको ना सिर्फ वो जगह का नाम बताऊंगा और आपको उनकी लोकेशन, हर चीज़ जो उनसे है वो इस वीडियो के अंदर आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और साथ सऊदीया और अमेरिका के साथ जो मुआहदा हुआ है उसकी भी डिटेल आपसे शेयर करूंगा। और शाम पर जो पाबंदी हटी है उसके ऊपर भी, और ईरान के बारे में क्या कहा अमेरिका के जो सदर है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये सारी चीज़ें आप मेरे साथ रहिएगा, मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अमेरिकन सदर है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत को मिसाइल ट्रेड नहीं करनी चाहिए। दोनों मुल्क की अब इस तरह की ट्रेड होनी चाहिए कि तजारती ट्रेड होनी चाहिए, जिसके अंदर दोनों मुल्क एक दूसरे को खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बनाए। उसने कहा कि मैं ये जो जंग है इसको पसंद नहीं करता, तो इसलिए मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि दोनों ममालिक जो उनसे हैं वो ट्रेड करें, तजारत करें, ना कि वो मिसाइल की ट्रेड करें। और उसने साथ साथ मार्को रूबियो और जे डी वेंस की कोशिशें को दोनों को सराहा कि इन दोनों की कोशिशों से पाकिस्तान और भारत जो है इनके दरमियान जो है जंग बंदी हुई है, जंग रुक गई है। तो इन दोनों को भी शाबाश दी उसने। और साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं दोनों ममालिक को डिनर पर ले जाऊं और इनको डिनर करवाऊं, जिसकी वजह से सारे जो हाल था वो मुस्कुराहटों और तालियों की गूंज में नजर आने लग गया। इस तरीके से उसने शाम से पाबंदियां हटाने का भी जो उनसे वो ऐलान किया, और ये एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त है। और उसने कहा कि अब शाम को तरक्की करनी चाहिए और अपने मुल्क के लिए बारे में सोचना चाहिए। तो उसने तमाम पाबंदियां हटा दी और साथ ये कहा कि ये मैं सऊदी वली अहद जो उनसे हैं सलमान की वजह से ये मामलात कर रहा हूँ। और ईरान को कहा कि तुम्हारी गलत पॉलिसियों की वजह से ईरान जो है वो रेगिस्तान में बदल गया है। और उसने कहा कि अगर ईरान के साथ मैं कोशिश करूँगा कि मुआहदा हो, जिसकी वजह से वहाँ पर भी जो है मामला हमारे बेहतर हों। इसी तरीके से अमरीकी सदर ने गज़ा पर इसराइली मुजालिम को भी कहा कि ये बड़ा डरोना ख्वाब है लगता है। और साथ उसने ये कहा कि गज़ा के साथ जो नारवा सलूक किया गया वो भी नाकाबिल तसव्वुर है। उसने बताया कि 19 माह की जंग में तकरीबन 52,000 फ़लस्तीनी जो है वो शहीद हो चुके हैं। और उसने कहा कि मुझे ये जंगें पसंद नहीं हैं। और अमेरिका और सऊदीया के दरमियान जो है वो 142 अरब डॉलर के दफाई मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। और इसके साथ साथ दफाई मुआहदे जो हैं वो 600 अरब डॉलर की सऊदी सरमाकारी का हिस्सा हैं। अगर मज़ीद मैं बताऊँ कि इसमें तफसील के मुआहदे में GEC गैस टर्बाइन्स बरामदात हैं, इसमें शामिल तवानाई में 14 अरब डॉलर, जिसमें 25 करोड़ यानी कि 14 अरब 25 करोड़ के इसमें मुआहदे शामिल हैं तवानाई के अंदर। और 5 अरब डॉलर बोइंग त्यारे भी इस मुआहदे में शामिल हैं। इसी तरीके से सऊदी अरब की F-35 त्यारों की मुमकिन ख़रीदारी पर भी उसने गुफ्तगू की। अब तैयब उर्दगान ने दो टोक जोन्स है वो कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ गमी में भी शामिल हैं और खुशी में भी शामिल हैं, और वो हमारे भाई हैं, हम उनको किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उस तैयब उर्दगान साहब ने यह भी साथ फरमाया कि मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी कोशिशों से पाक भारत जंग जो सी है वो रुक गई है, वरना इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाक फ़ज़ाइया ने राफेल तैयारे समेत 6 जो है वो, यानी कि ये सारे मिलाकर टोटल 6 तैयारे जो हैं वो भारत के तबाह किए हैं। अब मैं उनकी तफसील आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ रहिएगा कि भारतीय फ़ौज का एक त्यारा
अनंतनाग में गिरकर तबाह हो गया और इसके अंदर इनका जो पायलट था वो भी दम तोड़ गया। दूसरा त्यारा जो सा है पामूरिया पुलवामा में गिरकर तबाह हुआ। इसी तरीके से जो तीसरा त्यारा है इंडिया का, वो पंथियाल के ज़िला रामपन में गिर कर तबाह हुआ। ये तीसरे त्यारे की मैं तफसीर बताइए आपसे। इसी तरीके से जो चौथा त्यारा है, भारत का चौथा त्यारा अखनौर के खेतों में जाकर तबाह हुआ। तो ये सारे वो त्यारे हैं जो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपनी हिम्मत से, अपने हौसले से उनको गिराए है। ठीक है। और आपका इनका जो पांचवा भारत का जो त्यारा है वो ठंडर के इलाके के अंदर, यानी इसको कहते हैं बठंडा के इलाके, बठंडा के इलाके के अंदर इन्होंने गिरा कर तबाह कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एयरफोर्स ने। इसी तरीके से जो भारत का छठा है, भारत का हेरोन रिमोट पायलट व्हीकल भी मारकर गिराया। ये वो तमाम तफसीलात हैं जो अब सोशल मीडिया पर भी आ गई हैं, गूगल पर भी आपको मिल जाएंगी, और अब ये मेरे वेबसाइटों पर भी लग गई हैं, और मुख्तलिफ अखबारों ने जो इंटरनेशनल लेवल के हैं उन्होंने भी इसको दिखा दिया है। ठीक है। तो ये थी आज की जो करंट इशू के ऊपर जो मेरी कन्वर्सेशन थी, जो और मेरा ताज़िया ये है कि अगर सऊदी अरब जिस तरीके से इनके साथ मुआहदा कर रहा है अमेरिका के साथ, तो मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है बहुत ज़्यादा। और लेकिन हमें अपने जो फ़लस्तीनी भाई हैं उनको नहीं भूलना चाहिए। और अब जिस तरीके से कतर की तरफ अब उसका दौरा है, नेक्स्ट उसने कतर की तरफ जाना है, और वहाँ पर भी मैंने सुना उसको त्यारा जो है वो मिल रहा है, और बड़ा कीमती त्यारा है, वो भी उसकी कीमत भी अरबों डॉलर है। तो हमें उन जो फ़लस्तीनी भाई बहन बेटियां माएँ उनको नहीं भूलना चाहिए कि वो जो भूखे हैं उनको भी इमदाद की ज़रूरत है। तो हमें जो उनसे है उनको हमेशा याद रखना है, और हम पाकिस्तानी कौम अल्हम्दुलिल्लाह कायद आज़म के उस बयान के साथ हमेशा जब तक ज़िंदा हैं शाना बशाना खड़े हैं कि इसराइल जो उनसे है वो अमेरिका की नाजायज़ औलाद है, और हम इसको कभी तस्लीम नहीं करेंगे। इसी तरीके से मसला कश्मीर की अगर बात की जाए, तो मसला कश्मीर के ऊपर भी हमारे वज़ीर आज़म ने आज सियालकोट के अंदर जाकर ऐलान किया है कि हम जंग बंदी पर हम भी चाहते हैं कि अमन हो, और हमसे ज़्यादा दहशतगर्दी का सामना किसी ने नहीं किया। तो इसलिए जो मोदी है वो अपनी ज़ुबान पर लगाम दे, क्योंकि हम नहीं जो सा वो कभी भी जंग की पहल करते हैं, हमेशा जो सा वो मोदी ही जंग की पहल करता है। लेकिन इस बार हमने 71 का बदला ले लिया है, और दुनिया को बता दिया है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी पाक आर्मी, पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तान की नेवी और ये 25 करोड़ आवाम, ये तमाम की तमाम पार्टियां सब एक हैं और यकजान हैं। इसलिए हमें किसी का खौफ नहीं है। अगर कोई जंग चाहेगा तो जंग करेंगे, अगर कोई अमन चाहेगा तो हम अमन के साथ रहेंगे, और हम अमन ही को फैलाएंगे। और हमारा जो इस्लाम भी है वो भी अमन की तबलीग कर देता है, दर्स देता है। लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो फिर हमें हमारे इस्लाम की तरफ ही इजाज़त है कि हम उसका मुंह तोड़ जवाब दें। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे। अल्लाहू अकबर। पाकिस्तान जिंदाबाद।